भरत जी पूछते हैं कि ये कौन है हनुमान। राम जी कहते हैं कि क्या बताऊं, मैं इसका कर्जदार हूं, और ऐसा कर्जदार हूं भरत, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम से जो वरदान मांग कर गए, उस वरदान ने आप सभी को सोचने के लिए विवश कर दिया होगा। बात ही ऐसी है, वरदान ही कुछ ऐसा है, क्योंकि वो क्या मांग बैठे कि हे राम जी, आपके चरण कमलों में जन्म जन्मांतरों तक मेरी प्रीत बनी रहे, बस यह वर दे दीजिए। अनेक जो लक्ष्मी प्रेमी हैं उनको लगा होगा कि वशिष्ठ जी अपना वर यूं ही व्यर्थ गंवा दिए। अरे मांग लेते हीरे जवाहरात, बड़े बड़े फार्म हाउस, क्या कमी थी राम जी को, सब कुछ दे देते, कुछ भी कमी ना थी। मेरे पास न जाने कितने संदेशे लोगों के आते हैं। कोई कहता है हनुमान जी से कहकर मेरे इतने करोड़ की लॉटरी लगवा दीजिए। कोई 50 लाख मांगता है, कोई 25 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई छोटे मोटे प्लॉट मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई संतान मांगता है। सभी कुछ न कुछ मांग रहे हैं, ऐसा जो संसारी है। लेकिन वशिष्ठ जी वो सिर्फ राम के चरणों में प्रीति मांगते हैं। क्या कारण है कि उन्होंने कोई भी सांसारिक सुख नहीं मांगा? उसका कारण एक ही है, क्योंकि जिसकी राम के चरणों में प्रीति हो गई, उसे संसार के फिर सारे सुख मिल गए, फिर सारे सुख उसके पास हैं। और जिसकी प्रीति राम के चरणों में नहीं है, उसके पास चाहे संसार की सारी सुविधा आ जाएं, वे सभी दुखदायी हो जाते हैं। अब इतनी सब विनती करके, प्रार्थना करके, वर मांगकर वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। अस कह मुनि वशिष्ठ गृह आए, इतना कहकर और वे अपने घर आ गए वशिष्ठ जी। कृपा सिंधु के मन अति भाए, कृपा के सागर प्रभु श्री राम, उनको वशिष्ठ जी के ये वचन मन को बड़े भाने ही थे, क्योंकि निष्काम प्रेम से सने हुए थे ये वचन। निष्काम प्रेम से, किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक उपलब्धि की कामना उनमें नहीं थी। अनेक भक्त पूछते हैं मुझसे कि ये निष्काम प्रेम क्या होता है, तो कितना समझा लो, कितनी व्याख्या करो, वे नहीं समझ सकते। लेकिन एक व्याख्या के द्वारा इसे समझाया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है कि निष्काम कर्म वह है कि जिसको करने से आपका कोई दुनियावी फायदा ना होता हो, अर्थात कोई सांसारिक लाभ आपको न मिलता हो प्रत्यक्ष रूप से। अर्थात आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म करने के पीछे यदि सामने वाला खोजने भी लगे तो खोज खोज के थक जाए और यह ना खोज पाए कि आपका इसमें कोई फ़ायदा है, कोई स्वार्थ है, कोई संसारी फ़ायदा है, ऐसा फ़ायदा, ऐसा लाभ, तो वह निष्काम कर्म कहलाता है। और इसीलिए यह जो वर मांगा था वशिष्ठ जी ने, इस वर को सुनकर उनके ये वचन राम जी को अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। अब वशिष्ठ जी चले गए तो राम जी ने हनुमान और अपने सभी भाइयों को कहा, चलो मेरे साथ चलो। उनको साथ लेकर चल दिए। कहाँ चल दिए? पुनः कृपालपुर बाहर आए। वे जो कृपालु श्री राम हैं, वे बाहर आ गए अपने नगर से। गजरथ तुरग मगावत भय, और वहाँ पर उन्होंने क्या आयोजन कर रखा था? पहले से ही बहुत सारे रथ, हाथी, घोड़े सब मंगवा कर रखे हुए थे। मैदान के अंदर सब खड़े हैं, दूर दूर तक। किस लिए खड़े हैं भाई? कोई युद्ध तो हो नहीं रहा, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है,
बड़ा अच्छा परिवेश है, तो प्रभु श्री राम ने ये रथ, हाथी, घोड़े क्यों मंगवाए? देख कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन के तेह चाहे। दरअसल ये सब उन्होंने बांटने के लिए मंगवाए थे, सब दान देने के लिए। और जो लोग आए थे उन सबको उन्होंने जिसको जो चाहा, जिसने जिसकी जो आवश्यकता थी वह सबको दिया। और देख कृपा कर सकल सराहे, कृपा सिंधु की इस कृपा को देखकर सभी ने उसको बहुत सराहा। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। तुलसीदास जी ऐसी बातें कह देते हैं कि परमानंद की तो वर्षा होती ही है, और बहुत कुछ विरोधाभास भी उनमें दिखाई देता है। क्या कह रहे हैं, और ये व्यंग्य भी होता है कई लोगों के लिए। कह रहे हैं हरण सकल श्रम, संसार के सभी दुखों का हरण करने वाले, सभी की थकावट को दूर करने वाले, सभी की उदासी को दूर करने वाले वे प्रभु जो सारे संसार की थकान दूर करते हैं, प्रभु श्रम पाई, स्वयं थक गए। कैसे थक गए? अरे भाई, इतने हाथी घोड़े ये सब बांटे, रथ बांटे, काफ़ी समय लगता है, और उस सारी प्रक्रिया में थकान हो जाती है, पसीने पसीने आदमी हो जाता है। फंक्शन में देखा नहीं, जब हम किसी भी समारोह में व्यस्त होते हैं कितना थक जाते हैं उसके बाद। तो संसार को उसकी थकान से दूर करने वाले प्रभु श्री राम इस समारोह के बाद थक गए। गए जहाँ शीतल अमराई, और कहाँ गए? जहाँ पर शीतल अमराई थी। अमराई कहते हैं आमों का झुंड। इसके बारे में मैं अनेक बार बता चुका हूँ। अमराई एक ऐसा जंगल होता है जहाँ आम के ही वृक्ष होते हैं और इतनी घनी छाया होती है। अर्थात जून जुलाई के अंदर जब सूरज तप रहा होता है उस समय भी अमराई के भीतर शीतलता होती है और गहरा अंधकार होता है, छाया का अंधकार, धूप अंदर नहीं आ सकती। अब अमराई से मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ जो अक्सर बताता रहा हूँ कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हमारी भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द तैरते हुए विदेशी भाषाओं में गए। अंग्रेजी का वर्चस्व भारत में सबसे अधिक है और उन्हीं अंग्रेज़ी प्रेमी लोगों को मैं बताना चाहूँ यहाँ पर कि जो अमराई शब्द है यह अंग्रेज़ी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल हुआ है। अमराई को इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रेज, UMBRAGE, अम्ब्रेज। और अमराई आप सुन ही रहे हैं। अनेक भाषाई शब्द ऐसे हैं हमारे, अनेक, जो ज्यों के त्यों अंग्रेज़ी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं और लोगों को पता नहीं। अब जैसे अमराई का बताया मैंने, नियर का बताया, नियर जिसको पास कहते हैं, NEAR, नियर। वो नियर सीधा सीधा अवधी भाषा से लिया गया है और अवधी से आया संस्कृत में, संस्कृत से है, निकट से नियर बना। और हिंदी भाषा में तो पंजाबी भाषा में, हरियाणवी भाषा में जो निकट शब्द है पंजाबी में वो नेड़े हुआ और अवधी और ब्रिज भाषा में नियर हो गया और अंग्रेज़ी में एज इट इज़ वो नियर के रूप में इस्तेमाल हुआ। तो शब्दों का ये जो खेल है इसे भी समझने का प्रयास करें कि जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, विशेषकर संस्कृत, संस्कृत से ही पूरे संसार में शब्द तैरते हुए गए हैं। अब यहाँ हम बात पर आते हैं। गए जहाँ शीतल अमराई, प्रभु वहाँ गए जहाँ अमराई की शीतल छाया थी। भरत दीन निज बसन डसाए, अब पहुँच गए वहाँ। भरत जी ने तत्काल जो अपना वस्त्र होता है अंगरखा, जैसे हमने ये ओढ़ा हुआ है, वो तत्काल बिछा दिया प्रभु के लिए। वैसे मिट्टी पे ना बैठें, वो भूमि पर ना बैठें, अपना वस्त्र बिछाया। ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई सेवक नहीं चल रहे होंगे। राम इस समय अयोध्या के राजा हैं, राजा के साथ साथ पूरा लाव लश्कर चलता है, साजो सामान चलता है, ऐसे थोड़ी ना चलता है राजा, सब कुछ चीज़ें साथ चलती हैं। लेकिन भरत जी ने ये नहीं कहा कि अरे भाई इधर आओ, राम जी बैठेंगे, थोड़ा चादर वादर लेकर आओ, कालीन लेकर आओ।
कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा। अपना जो वस्त्र था वो वहाँ पर उत्तरी है, तो वहाँ बिछा दिया प्रभु के लिए, उस पर बैठे प्रभु, बैठ प्रभु से वहीं सब भाई। प्रभु वहाँ पर बैठ गए और बैठते सारे भाई उनकी सेवा करने लगे। ये प्रेम देखो, भ्रातृ प्रेम, कि भाई बैठा है बड़ा और बैठते ही सारे भाई सेवा करने लगे। कोई सेवक थोड़ी ना आए कि नौकर चाकर आ रहे हैं सेवा करने, और ना ही इनको कोई लज्जा आ रही कि बाकी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो बड़े भाई के पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जल ला रहे हैं। कुछ नहीं, वो तो आनंद इतना उस समय सेवा करते हुए राम जी की। मारुत सुत तब मारुत कराए, और पवन पुत्र क्या कर रहे हैं? मरुत कराए, हवा कर रहे हैं, पंखा झल रहे हैं प्रभु को। एकदम सेवा ऐसी कि एक मक्खी निकट ना आ पाए, कोई कीट पतंगा ना आ पाए, प्रभु को सेवा कर रहे हैं। और पंखा झलते झलते पुलक बपुष लोचन भरे हैं, जल भरे हैं। पुलक से पूरा शरीर पुलकित हो उठा, रोमांचित हो उठा, और नयनों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अब देखते हैं आप, इसे सेवा करना कहते हैं। सेवा करते समय आनंदानुभूति, इतने आनंद से भर जाएं कि मुझे धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्यता को अनुभव करना। और जिस क्षण सेवक धन्यता को अनुभव करता है, उस समय उसका पूरा शरीर कंपित होता है, पुलकित होता है, रोमांचित होता है, आनंदित होता है, और नयनों से आनंद के अश्रु बहने लगते हैं। ये सच्चे सेवक का गुण होता है, क्योंकि वो आनंद प्राप्त करता है सेवा में, दुखी नहीं होता सेवा में, कष्ट नहीं पाता, खींचता नहीं है, व्याकुल नहीं होता है, बेचैन नहीं होता है, प्रसन्न होता है, मुदित होता है, हर्षित होता है, आह्लादित होता है। हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से कि सुनो, हनुमान सब नहीं बड़भागी। हैं बहुत सारे बड़भागी लोग, यानी जिनका भाग्य बड़ा प्रबल है, सौभाग्यशाली हैं, बहुत हैं बड़भागी, लेकिन हनुमान जैसा बड़भागी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को। बहुत सारे हैं बड़भागी, लेकिन हनुमान जैसा कोई नहीं। नहीं को राम चरण अनुरागी, बहुत सारे हैं अनुरागी राम के चरणों के, प्रेम करने वाले, एक थोड़ी ना है, अनंत हैं, अनंत। हम कोटि भी नहीं कहेंगे, अनंत। लेकिन उनके चरणों का अनुरागी हनुमान जैसा कोई भी नहीं है पार्वती। भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते सुनाते बीच में अनेक चीज़ें रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट। बहुत जगह भगवान शिव ने हाईलाइटर चलाया कि कहीं पार्वती चूक ना जाए। अब पार्वती ने कहाँ चूकना है? ये चूकना तो हम जैसे लोगों को है, वह तो एक बहाना है। उनके माध्यम से कह तो हमें ही रहे हैं, सुना तो हमें ही रहे हैं शिव की, देखो चूक मत जाना। ये जो पंक्ति है ना, इसे रेखांकित कर लो, जो मैंने अभी कही है कि हनुमान जैसा बड़भागी कोई नहीं संसार में, और उनके जैसा प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीत रखने वाला, अनुराग रखने वाला भी कोई नहीं है। गिरिजा जास प्रीत से विकाई, पार बार प्रभु निज मुख गाए। कहते हैं गिरिजा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं समझे तो कि राम तो मेरे आराध्य हैं, और उन राम की जो सेवा कर रहा है हनुमान, इस हनुमान को चलो मैं बड़भागी कह दूँ। नहीं, मेरा वक्तव्य मत जानना इसे गिरिजा। ये बात स्वयं प्रभु ने अनेक बार अपने मुख से गाई है। पवन सुत महिमा प्रभु अपने मुख से गाए, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार
राम कहीं किसी की प्रशंसा करते दिखाई नहीं देते, बहुत कम, बहुत ही कम, ना के बराबर। लेकिन हनुमान जी की तो प्रशंसा करते करते प्रभु थकते ही नहीं। और उनके जो ना थकने का अंतिम प्रणाम है, अंतिम प्रणाम, वो भरत जी के सामने वो कहते हैं। ये हनुमान को ही नमस्कार करना है, उनका प्रणाम राम जी का। क्या कहते हैं? भरत भाई कपि से ओढ़ण हम नाहि। सारे संसार को सब कुछ देने वाले, सबके दाता राम, वे दाता राम भरत से कह रहे हैं, अपने भाई से, कि ये जो हनुमान है ना, भरत जी पूछते हैं कि ये कौन है हनुमान। राम जी कहते हैं कि क्या बताऊं, मैं इसका कर्जदार हूं, और ऐसा कर्जदार हूं भरत कि इस कर्ज को कोई उतार नहीं सकता। कपि से ओऋण हम नाहि। ये बात प्रभु कह रहे हैं कि हनुमान ने जो मुझ पर उपकार किए हैं, इतना मुझ पर ऋण चढ़ा दिया है हनुमान ने, इतना ऋण चढ़ा दिया है। सोचता हूं कैसे हनुमान का ऋण उतारूं। राम सोच सोच कर थक जाते हैं, सोच सोच कर। कहते हैं वे, जिस समय हनुमान जी सीता जी की खोज करके आते हैं, खोज करके आने के बाद हनुमान जी सारी बात राम जी को बता देते हैं और हाथ जोड़कर फिर खड़े हो जाते हैं। राम कहते हैं कि कपिश्रेष्ठ, मैंने बहुत सोचा कि तुम्हें मैं ऐसा क्या दूं कि जो तुम्हारे इस कार्य के बराबर हो जो तुम कर आए हो। मैं अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं पा रहा हूं जो मैं तुम्हें दे सकूं।
बहुत असहाय स्थिति राम की हो जाती है वहां पर, बहुत असहाय स्थिति। ऐसी स्थिति तब भी हुई थी जब केवट ने गंगा पार कराई थी, लेकिन तब मामला निपट गया था, मोल भाव तय हो गया था। तब तो राम आश्वस्त हुए कि जल्दी बात बन गई, डील हो गई थी वहां पर। खुद ही उसने कह दिया कि प्रभु जब आपके घाट आऊं आप उतार देना, हिसाब किताब बराबर। तो अनुबंध हो गया वहां पर, राम निश्चिंत थे। लेकिन यहां हनुमान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, और राम जी को देना है। उन्हें लेना नहीं और राम जी को देना है, और राम जी को देना है और उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। है नहीं का मतलब क्या? है नहीं का मतलब क्या कि जो हनुमान करके आए हैं उपलब्धि, राम काज, राम जी के लिए, राम नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या दूं। कोई भी चीज हम देते हैं, लेते हैं बाजार से, तराजू रखा होता है ना, एक जगह उसके भार का बाट रखा होता है, इसमें तौली जाती है वो चीज कि इसके बराबर, समतुल्य, समकक्ष ये चीज है, इतना भार है। 1 किलो यदि आप खांड लेते हैं तो 1 किलो का बाट रखा होता है, उसके बराबर है, और उसी के बराबर मूल्य दे दिया जाता है। लेकिन यहां जो हनुमान राम काज करके आए हैं उसके बराबर का तो कोई बाट है ही नहीं, ना कोई धन है उसके बराबर का। तब राम कहते हैं कि हनुमान, जो मेरा सर्वस्व है, जो मेरा सब कुछ है, वह मैं तुम्हें देता हूं। और मेरा सर्वस्व क्या है? मेरा आलिंगन। आओ। और वे हनुमान को अपने पास बुलाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और यह हृदय से लगाना साधारण नहीं था। राम कहते हैं जो मेरा सर्वस्व है वह है मेरा आलिंगन, कि मैं किसी को अपने हृदय से लगा लूं। तो आओ हनुमान, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता हूं। और राम हृदय से क्या लगे? राम हनुमान के हृदय में ही समा गए, और वहीं अभी तक समाये हुए, और सदा समाये रहेंगे। तो इसलिए जो भगवान शिव कह रहे हैं ना कि हे पार्वती, हनुमान जैसा बड़भागी इस संसार में कोई नहीं, और हनुमान जैसा राम के चरणों में प्रीति रखने वाला भी दूसरा कोई नहीं। तेहि अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे राम कल कृति सदा नवीन। और ऐसे अवसर पर वहां पर नारद मुनि आते हैं, उनके हाथ में वीणा है, और वहां पहुंचकर वे प्रभु श्री राम की उस कीर्ति का गुणगान करते हैं जो सदा नवीन रहती है, सदा नई रहती है, कभी पुरानी नहीं पड़ती। अब नारद मुनि आए हैं तो कुछ तो खास बात होगी ना उनके आने से। तो वो जो विशेषता है नारद मुनि के प्रवेश करने की, उस पर हम कल बात करेंगे। किंतु आज तो हनुमान जी के ही भाव में रहेंगे। हनुमान जी का जो वो बड़भागी होना है, हनुमान जी की वो जो राम के श्री चरणों में प्रीति है, अनन्य प्रीति, वह जो अनुराग है, आज उसी के भाव में डोलें, उसी के भाव में, और उस भाव को गहराते गहराते राम जी की सुगंध को प्राप्त करें। राम राम।